मैं अक्सर ये सोचती हूँ हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त सजदे में गुजारा है, और मैं कितने मिनट्स गुजारती हूँ। स्पेशली मैं यूथ से कहूँगी कि कितने मिनट आप आईने के सामने गुजारते हो, मिरर के सामने, और कितने मिनट आप सजदे में गुजारते हो। क़यामत के दिन हम पछताएंगे, हम कहेंगे ओह 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 इतने घंटे मैंने फ़ोन पे गुजारे, कुछ खेलते हुए गुजारा। आजकल माशाल्लाह नानियाँ दादियाँ भी ठीक ठाक खेलती हैं स्क्रीन पर, सो वो अपने पोते पोतियों का ख्याल इतना नहीं रख पाती क्योंकि खुद खेल रही होती है। उन्हें भी कहती है खेलो। ये तो कितना वक्त आपने स्क्रीन पे गुजारा और कितना वक्त आपने सजदे में मज़े से गुजारा, सिर्फ तरखानी के लिए वाजिब सजदा नहीं। तो सजदा क्योंकि आप हेड टू टो को पूरा इन्वॉल्व करते हो, तो कहते हैं ये जो हम 7 अज़ाए बदन ज़मीन पे रखते हैं उसका असर हमारे बदन पर भी क्या होता है। रूह का तो हम बता ही नहीं सकते, वो तो बेहतरीन हालत है रूहानी एतबार से, उस पर तो गुफ्तगू ही नहीं है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। लेकिन बदन पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं आपको एहसास ही नहीं है कि आप अपनी बदन की कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा खादिम वो है जो अपनी खिदमत करे। अगर आप हेल्दी हो फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप दूसरों को भी दिखा सकते हो। तो अपनी आंखें तो खोलो ना, अपनी बसीरत तो खोलो ना, अपने आप को जिस्मानी रूहानी तौर पर अल्लाह से करीब तो करो ना। देखिए अब समझ में आया क्यों कुरान ने कहा इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि आजकल जो हालात है जिसमें कुछ लोगों में कुछ थोड़ा सा फियर तो खौफ आ रहा है, तो उस खौफ के लिए क्या बताया, सलात की तरफ जाओ, नमाज की तरफ जाओ, और नमाज का उरूज है सजदा। तो अपने बच्चों को भी कहें कभी कभी ऐसी फन में बच्चों से कहें कि चले देखते हैं कौन कितने मिनट तक सजदे में रह सकता है। बच्चों के साथ फन में शुरू करें, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। कोई सजदे का जिक्र आप ज़ोर से उनके सामने पढ़ें। जैसे मैं कुछ एक्सरसाइज भी बच्चों के साथ जो है वो कुछ शेर पढ़ते हुए, राइम्स पढ़ते हुए, जैसे एक मेरे पास बहुत अच्छा है लेकिन है पर्शियन में, सूरह ज़िलज़ाल जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के शान में नाजिल हुआ, तो उसको इतना अच्छा सा तवाशी की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो उसको लगा के हम सब जो है मिलके एक्सरसाइज कर लेते हैं। बच्चे खुश होते हैं, घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाता है। तो इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुरान क्या कह रहा है, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन, अल्लाह है जो सकीना को दिलों में लाकर यूं आकर गिरा देता है, नाजिल कर देता है। सो इलाही बनना होता है। इसलिए मैंने क्या कहा, फोकस हमारा खुशनुदी रब है। अल्लाह खुश किससे होता है? अल्लाह खुश आपकी मुस्तहब नमाजों से सिर्फ नहीं होता। कभी मुस्तहब नमाज छोड़ें, बच्चों के साथ खेलें, इसमें खुश होता है। आप जमाअत नमाज की भी करें। जमाअत आपके घर में किस किस की हो, मैं वही बार बार ये सोच रही थी, जमाअत होनी चाहिए खेल की, जमाअत होनी चाहिए एक्सरसाइज की, जमाअत होनी चाहिए बहुत से दूसरे कामों की, जिसके ज़रिए हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के दिल को खुश करें। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पता है, आपको पता ही है आजकल माशाल्लाह इस तरह की आयात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह भेजी जा रही हैं। यू नो बेटर देन मी दैट कुरान में खौफ और हुज़्न, आजकल यही दौर है। लोग स्ट्रेस ले रहे हैं थोड़ा सा, बाज़ लोग, और जो है वो बच्चों में भी स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है। तो हम कहाँ शिफ्ट कराएंगे? हमारे बच्चे तो मस्त हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम मस्त हैं, खुश हैं, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। तो क्योंकि हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं। इसलिए आप देखिए कि कुरान ने कहा है औलिया इलाही, सजदा करने वाले, समझने वाले, ज़िंदगी में एक अच्छा पर्पस रखने वाले, उनके पास खौफ नहीं है, तक़वा इलाही है, खौफ नहीं है, फजूल का डर नहीं है, और वला हुज़्न भी नहीं है। हुज़्न यानी जो दिल जहाँ के गमगीन हो जाए और इंसान जो है वो सुस्त सा हो जाए और अच्छे काम ना कर सके, ये दो चीज़ें नहीं है। उनके पास दर्द है, बदन शायद मुझे कोरोना हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाए, या मैं जिंदा रहूंगी या मैं मर जाऊंगी, ठीक है। दोनों हालत में अल्लाह मेरे साथ है, मेरे पास खौफ भी नहीं है, हुज़्न भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगी ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में गुनाह करना था, ठीक है। गुनाह करूँ या ना करूँ, मेरे पास चॉइस थी, मैंने गुनाह किया, हाँ मैं बदबख्त हूँ,
You know, I'm just damaging myself. You know, I'm the loser if I'm committing sins. Yeah, उस वक्त मुझे तौबा करना है और गमगीन उस तरह से होना है कि मैंने कहना ये मैंने क्या किया और मैंने आगे बढ़ना है. लेकिन एक बीमारी आ गई. आप देखिए, चाकू का असर, सही है, या तीर का असर, जहर का असर मासूमीन अलैहिस्सलाम पर हुआ ना, ये भी एक बीमारी है. कहते हैं शायद लैब में बनी हुई है, हमें पता नहीं, जो भी है एक बीमारी है, वो आ गई, बदन पे आ जाती है. लोग कहते हैं हाय हाय फला आयतुल्लाह को कैसे हो गया, तो मुझे हंसी आती है. मैं कहती हूँ क्यों ना हो, एक बीमारी है. जिस तरह उन्हें फ्लू हो जाता है, वायरस अंदर जाता है, इसी तरह ये इस तरह का वायरस इंसानों ने शायद अगर बनाया है जानबूझ के. जैसे कोई इंसान जानबूझ के आपको जहर दे रहा है और आप जहर के विक्टिम बन रहे हो, मासूमीन बने हैं, उन पर असर हुआ है, क्योंकि ये दुनिया है, ये असबाब, दारुल असबाब है, यहाँ कॉज एंड इफेक्ट्स है. यहाँ सिर्फ मौजज़े नहीं होते. जहाँ मर्जी इलाही हो वहाँ खुदा मौजज़े दिखाता है. इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है वो अगर उसका असर हो जाए, आप खुद देखें, मैं हर हाल में सक्सेसफुल हूँ. अगर विक्टिम बनी और जिंदा रही, सो दैट्स इट, यू नो, दैट बीमारी वुड बी अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट फॉर मी. और अगर विक्टिम बनी और दुनिया से चली गई तो मैं मजलूम होंगी. मजलूम जब दुनिया से जाए तो उसको शहादत का अजर और सवाब मिलता है. कितना सवाब मिलेगा. तो मुझे किस बात का गम, कोई गम ही नहीं. ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. गम किसके पास है. मन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका. जिसने अल्लाह को हटा दिया और कहा हाय मुझे अगर कुछ हो गया तो, हाय फलानी को कुछ हो गया तो क्या होगा. ये अल्लाह प्रैक्टिकली नहीं है, वैसी है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते हैं, लेकिन अमल में नहीं है. हमेशा यू नो माई लाइफ इज विदाउट अल्लाह, यू नो, प्रैक्टिकली, बट वर्बली आई एम सेइंग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एंड सो मेनी ब्यूटीफुल जिक्र. सो उसके पास है, कुरान कह रहा है मन अअरज़ा अन ज़िक्री. इफ यू हैव अ लाइफ विदाउट मी, you know, if you are feeling other things are more powerful than me, if you are thinking that, you know, if you get victim of any kind of disease, I'm just leaving you alone and you will not get anything out of it, you know, you're just a loser because you are a victim of some certain kinds of diseases. तो फिर तुम्हारी जिंदगी दंका पता है, जैसे दम घुटने लगता है. जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो आपका कैसी ज़िंदगी ठफ हो जाती है. ऐसे ये वर्डिंग बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं. ये कुरान की वही मशहूर आयत है कि आपकी मईशत, आपकी ज़िंदगी तंग तरीन, आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो, पागल हो जाते हो. क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह को प्रैक्टिकली अपने लाइफ से दूर कर दिया. इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे कि हम जो कुछ जानते हैं इंशाअल्लाह इन कुरान की बरकत से, कुरान को आप ज़्यादा पढ़ें, खुश रहें, बच्चों तक उसका नूर फैलेगा इंशाअल्लाह. आपका घर का माहौल हसीन तरीन होगा, आप खुश रहें, आप राज़ी बेरज़ा इलाही रहें. आप जनाब ज़हरा को या राज़िया या मर्ज़िया कहकर उनसे तवस्सुल करें और कहें या रब मैं खुश हूँ, मुझे जो पता है मैं उस पर अमल करी हूँ, बाकी सब तेरे हाथ में, यू नो, मैं तेरी हूँ. और कहते हैं ना हम उस बच्चे की तरह जो माँ की गोद में न्यू बॉर्न बेबी, तो बच्चा मामा यूं करे, मामा बर्ब देने के लिए यूं करे, उल्टा करे, बच्चा रो रहा है लेकिन मामा को पता है, बाबा को पता है कि वो उल्टा क्यों कर रहे हैं. यू नो, there's some kind of wisdom behind each action. So मुझे ऐसा लगता है हम आगोश रहमत इलाही में हैं, और अल्लाह ने अगर हमें कभी यूं कर दिया और हमें थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो उसका कोई फ़ायदा है, यकीनन फ़ायदा है. So just leave it on Allah, you know. और हर मुश्किल जो आएगी उसमें हम अंदर से गमगीन नहीं होंगे, अंदर से खुश रहेंगे. बेशक लोगों को लगे हमारा जिस्म बीमार है, हम कहते हैं बीमार है करबला, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वो ज़ाहिरन बीमार थे मसलहतन कुछ अरसे के लिए, लेकिन उनसे ज़्यादा सेहतमंद, कवी, उनसे ज़्यादा पुरसुकून कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुकून सजदों से हासिल किया. सैयदुस साजिदीन का सदका आप लोग अपने सजदों की क्वालिटी को बढ़ाएं और इंशाअल्लाह अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए
خوش رہیں, راضی رضائے الہی رہیں. میں یہاں کریمہ اہل بیت کے جوار میں آپ سب کی نمائندہ ہوں, مجھ پہ واجب ہے آپ سب کے لیے دعا کروں. یہ جملہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اور کریمہ اہل بیت سے آپ سب کی صحت کو میں ضرور مانگوں گی, اور بی بی دیں گی یقیناً یقیناً, اور معجزہ کریں گی. جو بیمار ہیں ان کو بھی بی بی انشاءاللہ شفا عنایت فرمائیں گی. اسی دعا کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.